गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आज का जो हमारा टॉपिक है ना, पैकेज कोर्स। तो पैकेज कोर्स कब मिलता है और पैकेज कोर्स में कितनी फीस ले सकते हो आप? हो सकता है एक पैकेज कोर्स आपको इतने पैसे दे दे कि आप एक अपनी नई लैपटॉप ले सकते हो। थोड़ा मेहनत करोगे तो हो सकता है तुम अपनी एक नई बाइक ले सकते हो। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये होम ट्यूटर्स के लिए बड़ा ही कमाल का अपॉर्चुनिटी रहता है। तो चलो आज इसी पे डिटेल से बात करते हैं। देखो, जब हम क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो या होम ट्यूशन हो, तो रेगुलर बेस पे पढ़ाते हैं। एक मंथली फीस होता है, हम पढ़ाते हैं और फीस हमें मिल जाता है। कई लोग फीस एडवांस लेते हैं और कोई लोग फीस मंथ के अंत में लेते हैं, आखिरी में लेते हैं। पर मैं अपना फीस हमेशा एडवांस लेता हूँ। 1 या 2 क्लास के बाद मैं अपनी फीस ले लेता हूँ। तो ये रेगुलर इनकम तो चलता ही रहता है और वो ज़रूरी भी है। पर जो पैकेज कोर्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो कमाल का है। पैकेज कोर्स का मतलब होता है कि आप एक लिमिटेड टाइम में, जैसे कि 1 महीना, 1.5 महीना में पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दें। और ये कोर्स जनरली मिलता है 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों से। और कब मिलता है? तो ये मिलता है जब बच्चों का बोर्ड एग्जाम चालू होने वाला है, यानी बोर्ड एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले मिलेगा। होता क्या है कि शुरू शुरू में बच्चे और पेरेंट्स बड़ी बड़ी कोचिंगों की ओर भागते हैं। उन्हें पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि बड़ी कोचिंग में जाकर आपका बच्चा क्या परफॉर्म करेगा। खैर, ये अलग टॉपिक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो बच्चा ना अपना पूरा साल कोचिंग में खराब कर देता है। मतलब कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जब वो प्री बोर्ड होता है ना, तो जैसे ही प्री बोर्ड का रिजल्ट आता है तो तीनों सब्जेक्ट में फेल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फेल, या फिर फिजिक्स मैथ्स में फेल। अब दिमाग खराब होता है पेरेंट्स का कि अरे, लाखों रुपए लगा दिया और बच्चा फेल हो गया। अब बच्चा एक्सक्यूज देता है, अपनी एक्सक्यूज देता है। फिर पेरेंट्स को सच्चाई पता चलता है कि अरे, हमारा हमारा तो बेटे में ही गड़बड़ है यार। ये नहीं पढ़ेगा कोचिंग जा करके, या इसने साल भर पढ़ाई नहीं की, साल भर मुझे बेवकूफ बनाया। चलो, अब ढूंढा ढांडी होता है कि कोई टीचर ऐसा मिल जाए जो कि पूरा कोर्स करा दे, बच्चे को पास करा दे, अच्छे नंबर दिला दे। तो फिर वो भागते हैं होम ट्यूटर की ओर। अब उनको याद आती है होम ट्यूटर। सेशन के शुरू में तो वो होम ट्यूटर की जरा भी इज्जत नहीं करते, देखते भी नहीं है। आपको तो ऐसे निकाल के फेंकेंगे जैसे दूध में पड़ी मक्खी। लेकिन जब उनको बच्चा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, और कोई कोचिंग थोड़ी तुम्हें 3 महीने में पूरा कोर्स तुम्हें इंडिविजुअल करा देगा और तुम्हारे सारे डॉट क्लियर करा देगा, तब ये ढूंढते हैं होम ट्यूटर। और उस समय जब उन्हें कोई टीचर मिलता है, तब आपको क्या करना है इस सिचुएशन में? देखो भाई, जिस तरह इन्होंने सेशन के शुरू में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं की ना, जिस तरह से तुम्हें इग्नोर किया, जैसे होम ट्यूटरों को बड़ी गंदी नजरों से देखते हैं वो, तो अब मौका तुम्हारे पास है। तो एक अच्छा खासा फीस चार्ज करो। और जब आप फीस बोल रहे होगे ना, तो आपको थोड़ी घबराहट होगी, सबको होता है, इतना बड़ा अमाउंट कैसे बोल दूं। और वो धीरे धीरे आता है। लेकिन एक बार कोशिश करके देखना, अगर निशाने पे लगेगा तो आपको मजा आ जाएगा। मुझे भी शुरू में थोड़ा बोलने में बड़ा ही हिचकिचाहट होता था कि यार, ये इतना अमाउंट देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन वो
सब अमाउंट देंगे। जब वो कोचिंग में 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो आपका भी हक बनता है कि कम से कम 50-60 हज़ार तो लो। तो अगर हम बात करें फीस की, तो 9th-10th का फीस अगर हो, 9th की बात मत करो, जनरली 10th के बच्चे आते, बोर्ड में ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो अगर आप साइंस कंप्लीट करा रहे हो तो कम से कम आपको चार्ज करना चाहिए 20 से 25 हज़ार रुपये। मजा आ जाएगा। और अगर मैथ्स पढ़ा रहे हो तो वहां भी 20 से 25 या 25 से 30 भी ले सकते हो मैथ्स में। तो और वही 1-2 महीने का टाइम लो और 2 महीने में ख़त्म कर दो। तो 25,000 to 30,000 रुपीज़ चार्ज करो तुम। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि सर यार ये इतने पेरेंट्स पैसा देंगे? देंगे, बस तुम अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दो। और अपनी टीचिंग स्किल में अगर तुम बहुत अच्छे हो, क्या मैं कह रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है, टीचिंग स्किल में परफेक्ट हो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सीख लो जो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आराम से बोलो, चार्ज लो और वो तुम्हें देंगे। पर देने से पहले उनकी सवाल होंगे कुछ। अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा फीस है, 1 महीने का आप इतने फीस लेंगे? तब आपको क्या जवाब देना है? मैडम या सर, ये 1 महीने का फीस नहीं है, ये 1 साल का फीस है जो आपको 1 महीने में देना है। क्योंकि जो हम कोर्स आप करवा रही है ना, वो पूरे साल भर का है। तो मैं कोई ज़्यादा फीस नहीं ले रहा हूँ। और वही एडअप कर दो कि फीस आपने कोचिंग में भी तो दिया। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हल्का सा हिंट कर दो तो फीस तो बहुत ही ज़्यादा है, कोचिंगों की भी फीस ज़्यादा है, स्कूल की भी फीस ज़्यादा है, पर वहाँ बार्गेनिंग नहीं चलती है। तो मैं कोई गलत फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और ये कोई गलत भी नहीं है, सच में तुम गलत फीस चार्ज नहीं कर रहे हो। तुम सोच लो ना कि अगर तुमने 25,000 फीस लिया है तो 2,000 रुपये महीना भी नहीं पड़ा। मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। अगर 12 मंथ को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24,000, तो समझ लो आपने 2,000 रुपये में काम किया है पर मंथ, तो वो भी कम है। तो कभी ये मत सोचना कि ये फीस ज़्यादा है। और 11th-12th वालों में अगर फिजिक्स मैथ फंसता है, मेरा सब्जेक्ट राइट, या केमिस्ट्री फंसता है या बायो फंसता है, तो उसकी चार्ज होती है। मैं टायर 2 सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल सिटी की बात कर रहा हूँ, लाइक पटना, लखनऊ, भोपाल, ऐसे जगहों की बात कर रहा हूँ। तो आप ना क्लास 12th के लिए अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है और 1-1.5 महीने में ख़त्म करना है, तो पहली बात बता दूं, 10th का तो सिलेबस बहुत छोटा होता है, उसमें तो बल्ले बल्ले, मैं तो कह रहा हूँ उसमें 20,000 भी मिल जाए तो पढ़ा देना, कुछ है ही नहीं उसमें पढ़ाने के लिए। पर अगर 11th-12th का मिलता है तो सच में फिजिक्स का कोर्स बहुत बड़ा है, मैथ्स भी बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लेता है। तो भाई उसकी जो चार्ज होती है 35,000 से 40,000, और बाकी आप 50,000 भी चार्ज कर दो सिचुएशन देख करके। सिचुएशन का मतलब, इफ पेरेंट्स इज कैपेबल टू पे यू देन यू कैन चार्ज, तो आपको वो भी मिल जाएगा। बट आप अपने काम में मास्टर हो, स्किल्ड हो, एकदम बेस्ट टीचर होना चाहिए आप, ये आप ध्यान रखना, नहीं तो कोई नहीं देगा आपको। तो ऐसा नहीं कि पैसे तो खूब आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए स्किल भी चाहिए। तो 35 से 40,000, 40 से 50,000 भी चार्ज कर दोगे और आराम से आपको मिलेगा। और 1-2 जगह रिजेक्ट हो जाएगा तो होने दो ना, जब कोशिश करोगे तभी तो बड़ा क्लाइंट मिलेगा, नहीं तो छोटे छोटे क्लाइंट से कब तक चलेगा। और तुम सोचो ना, अगर तुमने 2 क्लाइंट भी फाइनल कर दिया तो उस 1 या 1.5 मंथ में आपको 1 लाख
से आसपास आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। 1 लाख रुपए ठीक ठाक अमाउंट होता है दोस्त। तो वो उस 1 लाख से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी कॉलेज की फीस दे सकते हैं, आप अपनी बाइक खरीद सकते हो, आप अपनी लैपटॉप खरीद सकते हो, जो भी आपको ज़रूरी है, ज़रूरी काम है कुछ, वो सब आप कर सकते हो। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, और कभी भी पैकेज कोर्स मिले तो आप उसे मिस ना करें। और एक और ऐसा समय होता है जब पैकेज कोर्स मिलता है, वो होता है समर वेकेशन। तो समर वेकेशन में सिचुएशन कुछ और होता है। ये जो मैंने बताया कि प्री बोर्ड के समय जो पैकेज कोर्स मिलता है, इसमें पेरेंट्स ना टेंशन में रहते हैं, डर में रहते हैं कि क्या होगा। तब तो जो फीस मांगोगे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा और तुम्हें फीस मिल जाएगा। पर समर वेकेशन में एकदम उल्टा होता है। पेरेंट्स चिल हैं, कूल हैं, छुट्टियां चल रही है, अरे बच्चे को चलो, वो सिंसियर पेरेंट्स ही करवाते हैं कि चलो बच्चे का मैथ्स कंप्लीट करवा दे, या फिजिक्स कंप्लीट करा दे, या कुछ नया सिखा दे। तब ऐसे जब क्लाइंट मिलते हैं, और उस वक्त आप भी बड़े ही खाली खाली चल रहे होगे क्योंकि जैसे ही सेशन ब्रेक होता है ना, तो क्लाइंट छुट्टी पे रहता है, कई क्लाइंट तो दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं। तो उस समय आप भी खाली खाली रहोगे। तो उस समय मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे 9th-10th की बात कर ले, 9th या 10th की बात कर ले, तो 15 से 20 हज़ार चार्ज कर दो, और 11th-12th की बात करें तो 25 से 30 हज़ार चार्ज कर दो। ये 10-20 हज़ार का फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं है, पेरेंट्स के पक्ष में है। और प्री बोर्ड वाले केस में, बोर्ड एग्जाम से पहले वाले केस में, सिचुएशन पूरी तरह आपके पक्ष में है, उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तो दोनों केस का अंतर समझो। पर ये एक ठीक ठाक अमाउंट आपको दिलवा देगा, जिससे कि बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। साल में मैं भी एक दो तो मुझे मिल ही जाता है पैकेज कोर्स वाला, और उसका अगर 1-2 मिल गया तो समझ लो कि मेरी बहुत सारे काम हो जाता है। बहुत सारा काम जो रुका हुआ काम होता है ना, जिसमें इकट्ठा पैसा लगता है, वो काम हो जाता है। तो ऐसे हर साल मुझे लगभग 1-1.5 लाख रुपए इससे मिल जाता है आखिरी में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको ऐसे कोर्स मिल जाते हैं। तो मौका देखो आप भी, और जब भी पैकेज कोर्स मिले तो भाई उसमें पूरे अच्छे से काम करो और ग्रैब करो, और अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दो। अगर और भी कोई सवाल है आपके मन में, और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस थोड़ा उतना नहीं बन पाएगा शुरुआत में, तो आप मुझसे बात करो, कमेंट करो, और पूछ लो। अगर कोई डाउट हो तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। और दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट मिलता रहता है, तो मैं मोटिवेट रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ अपने लाइफ का, अपने एक्सपीरियंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको दिला पाऊँ। यार, ज़रूरी नहीं है कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप भी करो। क्यों करो? बहुत समय खराब होता है। तो अपने उस समय को आप बचा लो। अब मैं हूं आपके उस समय को बचाने के लिए। क्या क्या नहीं करना है जीवन में, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ हाँ, सुनो ऐसे मत जाओ, सब्सक्राइब तो कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके बड़े भाई का कुछ भला हो जाएगा, यूट्यूब के नज़र में थोड़ी इज्जत मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, और जो भी कोई परेशानी दिक्कत हो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मज़े में रहो। बाय बाय।